कहते हैं कि संसार में चालाक होना अर्थात अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि दूसरे को मुसीबत में डालना या दूसरों को ठगना या दूसरों के लिए बुरा करना बहुत बड़ा पाप होता है, जो कभी न कभी हमें किसी न किसी रूप में झेलना ही पड़ता है। लेकिन यदि संसार में बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएं जो आपको निरंतर ठगने का या निरंतर आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं, तो कैसे इन लोगों से पीछा छुड़ाएं, कैसे अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके ऐसे लोगों से बचें, ये कहानी उसके बारे में बखूबी बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत कहानी को, जो आपको बताएगी कि इस चालाकी की दुनिया में चालाक बनना कितना ज़रूरी होता है। ये कहानी है एक गांव की। गांव का नाम था ठगपुरा। गांव का बच्चा जैसे माँ के पेट से ही ठगी सीख कर आया था। ठगी के काम से गांव का कोई भी इंसान खुद को बचा नहीं सका था। उसी गांव में नंदू के चाचा भी रहते थे। ठगपुरा में रहने के कारण नंदू के चाचा भी इस ठगी करने की जो कला थी, इससे बच ना सके। ठगी के बेमिसाल ज्ञाताओं में धीरे धीरे उनकी गिनती होने लगी। इसी कारण उन्हें गांव वालों ने चाचा ठग का नाम दे दिया। मगर ये सारी बातें नंदू को नहीं पता थी। नंदू तो उन्हें चाचा ही कहता था। और आज पहली बार वो अपने चाचा के गांव आया था। इसी कारण वो गांव के लोगों के स्वभाव से भी परिचित नहीं था। शाम को चाचा ने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ कितने दिन रहने आए हो? अपने चाचा के इस प्रश्न पर नंदू पहले तो थोड़ा हड़बड़ा गया। उससे सोचा, चाचा ने ये क्यों पूछा? क्या मैं थोड़े दिन अपनी मर्जी से यहाँ रह नहीं सकता? थोड़ी देर बाद वो बोला, बस चाचा 3-4 दिन, फिर मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। ठीक है बेटे, ये कहकर चाचा अपने काम में लग गए। मगर नंदू की समझ में ये नहीं आया कि उसके चाचा ने उससे ऐसा प्रश्न क्यों किया था। इस बारे में वो काफ़ी देर तक सोचता रहा, मगर उसकी समझ में नहीं आया। आखिरकार वो सो गया। अगले दिन उसके चाचा ने कहा, बेटे मैं खेत पर जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक बात बता देना उचित समझता हूँ। देखो बेटा, समय बहुत खराब है। वैसे भी एक गांव है जो कि बड़ा बदनाम है, और गांव वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ खास सावधानी बरतनी पड़ती है, अतः घर से ज़्यादा दूर मत जाना। और ऐसा कहकर चाचा खेत पर चले गए। दोपहर के समय नंदू ने सोचा, क्यों न गांव की रौनक ही देख ली जाए। अब ये सोच कर वह घर से बाहर निकल गया। अभी वो कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसके पास एक आदमी आया। नंदू ने देखा कि वो एक आंख से काना था। नंदू के पास आते ही वो बोला, काहे भैया, का हाल है? मेरा नाम अच्छन है, तुम राघव हो ना? तब नंदू ने कहा, नहीं मेरा नाम तो नंदू है। उस व्यक्ति ने अंगड़ाई तोड़ते बोला, ओहो अच्छा, मेरे से नाम में कुछ गलती हो गई। वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हारे दादाजी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, अच्छी बैठक रहती थी, हुक्का पानी रहता था, और भी साथ था वो मेरे मेहरबानों में से एक थे। नंदू ने उसकी बात काट कर कहा, उन्हें तो गुजरे हुए भी वर्षों हो गए। आपकी उम्र तो अभी बड़ी कम है, इसलिए आप उनके साथियों में से तो मालूम नहीं पड़ते हो। तब उसने कहा, ओहो ये बात नहीं है बेटे, असल में मैं अपनी देख रेख बहुत ज़्यादा रखता हूँ, इसलिए मेरी उम्र का एहसास नहीं है तुमको। खैर छोड़ो, अब काम की बात पर आ जाओ, वो व्यक्ति बोला। तब उसकी बात सुनकर नंदू बोला, काम की बात? कौन से काम की बात? मैंने तो आज आपसे पहली बार ही मुलाकात की है। जब नंदू ने हैरानी से उस व्यक्ति को घूरा तो उसने कहा, मैं बताता हूँ बेटे, जरा कान खोल कर सुनो। वह व्यक्ति बहुत ही प्यार से बोला, वैसे तो तुम खुद ही देख रहे हो मेरी एक आँख नहीं हो। जानते हो इसका क्या कारण है? नंदू ने बिना वजह पड़े इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाह रहा था, तो उसने कहा, न मैं जानता हूँ न मैं जानना चाहता हूँ। अतः इतना कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने उसका हाथ झटके से थाम लिया और बोला, सुनो बेटा, पहले मेरी सुनो।
जानते हो मेरी आँख क्यों गई? क्योंकि तुम्हारी बाबा ने मेरी दूसरी आँख अपने पास गिरवी रखी है। उन्होंने वायदा किया था कि तुम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से भी ले लेना। संयोग से आज उनके पोते यानी तुमसे भेंट हो गई, इसलिए ला दे दो मेरी आँख। और वह बड़े ही मीठे स्वर से बात कर रहा था। अब ये सुनकर नंदू थोड़ा घबरा गया। ये तो बड़ी अजीब मुसीबत है, उसने सोचा। अब नंदू की खामोशी देखकर वह व्यक्ति गर्मी अख्तियार करने लगा। बात बढ़ने लगी तो नंदू को एक उपाय सूझा। वो उस व्यक्ति से बोला, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी आँख हमारे यहाँ गिरवी रखी है तो तुम घर चलो। चाचा जी के पास रखी तो है, मगर वो मुझे हाथ नहीं लगाने देते, तुम ही चलकर उनसे ले लेना। अब ये सुनकर अच्छन नामक व्यक्ति नंदू के साथ चाचा के घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने पाया कि चाचा उसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी चाचा को सारी बातें बताई। हालांकि चाचा उसके साथ अच्छन को देखते ही समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है। फिर वो नंदू से सारी बात सुनने के बाद उन्होंने अनजान भरकर अच्छन से पूछा, कहो भाई अच्छन, कैसे आना हुआ? तब अच्छन ने कहा, जी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि इनके दादा यानी आपके पिताजी बड़े सज्जन पुरुष थे। सारे गांव की देखभाल रखते थे और आड़े समय में सबकी मदद भी करते थे। तब उसके चाचा ने कहा, जी ये तो बात ठीक है, मगर ये तो बताइए आज आपको हमारे पिताजी की याद कैसे आ गई? तब अच्छन ने बोला, अब काहे बताऊं चाचा, याद तो बहुत दिनों से आ रही थी, मगर अब तक दिल में ही छुपा रखी थी। अच्छन अपनी बात पर खुद ही ठहाका लगा बैठा। मजबूरीवश चाचा को भी उसकी हंसी में हिस्सा लेना पड़ा। असल में चाचा बात यह है कि एक बार गांव में बड़ी भयंकर बीमारी फैल गई थी, तो मैंने अपनी बीवी बच्चों और ज़मीन को बचाने के लिए आपके पिताजी के पास अपनी एक आँख गिरवी रख दी थी। अब वो यही उधार ले गई रकम, और अब मैं नंदू से अपनी आँख वापस मांग रहा हूँ। यह इस बात के फैसले के लिए मुझे आपके पास लेकर आया है। तब चाचा ने अच्छन को समझा बुझाकर एक दिन की मोहलत ले ली और उससे वो गिरवी रख के पैसे भी रख लिए। अब अच्छन के जाने के बाद चाचा ने नंदू से कहा, देखा हो गया ना लफड़ा, इसीलिए तो मैं तुझसे पूछ रहा था कि कितने दिन रहोगे। नंदू चुप रहा। फिर चाचा पास के बूचड़ खाने की ओर रवाना हुए। अब वहाँ पहुँचकर उन्होंने कुछ भेड़ और बकरियों की आंखें खरीद ली और वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने नंदू को कुछ समझाया और दोनों सो गए। अगले दिन अच्छन मियाँ चाचा के यहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा चाचा घर पे नहीं है। उन्होंने नंदू पे अपनी हेकड़ी जमानी शुरू कर दी। बोले, देखो नंदू भाई, जल्दी से मुझे मेरी आँख वापस ला दो। वो जानता था कि नंदू के पास होगी ही नहीं आँखें, तो वो देगा कहाँ से। अब इससे मैं बहुत ज़्यादा रकम ऐंठ लूँगा। मगर नंदू ने उसकी आशाओं पे पानी फेर दिया। वो तेजी से अंदर गया और चाचा की योजना के तहत वो अंदर से एक बकरी की आँख ले आया और अच्छन से बोला, लो भाई ये तुम्हारी आँख। अच्छन ने चौंक कर नंदू की हथेली पर रखी आँख को देखकर फिर उसे अपने हाथ में लेकर उलट पलट कर देखने लगा। वो मन ही मन परेशान भी हो रहा था, मगर आखिरकार ठगपुरा की इज्जत का प्रश्न था। उलट पुलट कर देखने के बाद अच्छन ने मुंह बनाकर कहा, यह तो बड़ी है, ये मेरी आँख नहीं है। वो समझ रहा था कि नंदू के पास वही एक आँख होगी, मगर ऐसा तो था ही नहीं। नंदू वापस अंदर गया और दूसरी आँख लाया और बोला, तब ये वाली होगी। दूसरी आँख देखते ही अच्छन के तो होश वाश उड़ने लगे, मगर जल्दी उसने खुद को संभाल लिया और बोला, नहीं ये भी मेरी आँख नहीं है। तब नंदू ने योजनाबद्ध तरीके से एक दो बार और आंखें दिखाई, मगर जब अच्छन ने उन्हें अपनी आंखें ना बताई तो नंदू जुझला कर वो टोकरी ही ले आया जिसमें आंखें रखी थी और अच्छन के सामने पटक कर बोला, इसमें से छांट ले अपनी आँख। तुम्हारे जैसे बहुत से गरीबों ने दादाजी के पास अपनी आंखें गिरवी रख दी थी। यह सुनकर अच्छन ने जेब उतारने के लिए सभी आंखों में अपनी आंख ढूंढने का नाटक किया। फिर कुछ देर बाद गुस्से में भरते हुए बोला, क्या मजाक है? तब नंदू ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, देखो चुपचाप शराफत से मेरी आंख मुझे वापस लौटा दो। अब वो थोड़ा गुस्सा होने का, आग बबूला होने का प्रयास करने लगा। तब नंदू ने कहा, क्यों, इसमें तुम्हारी आंख नहीं है? तब अच्छन ने कहा कि लड़के, मुझे ज़्यादा बकवास पसंद नहीं है, शराफत से मेरी आंख दो वरना दुगनी रकम वसूल लूँगा। उसने नंदू के आगे टोकने से पहले ही जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया। यह गर्मा गर्मी सुनकर अंदर चुपचाप खामोशी से बैठे नंदू के चाचा, जो कि नंदू से नाटक करवा रहे थे, अचानक से बाहर आए। बोले, अच्छन भाई,
इस तरह तो तुम्हारी आंख मिलनी सर ही। ऐसा करो, तुम अपनी आंख नंदू को दे जाओ, ताकि कल वो तुम्हारी दूसरी आंख से मिलाकर वैसे ही तुम्हारी आंख वापस ला देगा। अब ये सुनना था कि अच्छन का मुंह खुला का खुला रह गया। तब चाचा ने बोला, अगर कहो तो मैं निकाल देता हूँ अच्छन भाई, तकलीफ भी नहीं होगी, आराम से निकाल दूंगा। अब चाचा ने जरा गंभीर मुद्रा में कहा, और इतना सुनते ही अच्छन मियाँ वहाँ से इस तरह भागे जैसे उनके पीछे यमदूत पड़ गए। अच्छन मियाँ को इस तरह भागते देख चाचा भतीजे खिलखिलाकर हंस पड़े, और इस तरह चाचा ने नंदू की जान बचाकर बुद्धिमत्ता की नई मिसाल कायम कर दी। तो दोस्तों याद रखें, अवसर पड़ने पे जो युक्ति काम पर आए वही बुद्धिमानता कहलाती है। बुद्धिमान कभी मात नहीं खाता, अतः हमें बुद्धिमान बनने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग भी उस जगह जरूर करना चाहिए जहाँ उसकी आवश्यकता हो, और खासकर ऐसे लोगों के बीच जो दूसरों को हमेशा उल्लू बनाकर अपना मतलब बैठना चाहते हों, उन लोगों से बच कर रहें और उनके साथ अपनी समुचित बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करें, वरना बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा।